स्वागत है आपका हमारे बुक समरी चैनल में। तो चलिए आज के इस एक और नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या आपको लगता है कि चिंता, डर और आत्मसंदेह आपकी जिंदगी पर हावी हो रहे हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़ा साथी बन जाए? आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूं जो पिछले 100 सालों से लोगों की जिंदगी बदल रही है। और अगर आपने इसे समझ लिया तो आप भी अपनी सोच की ताकत से हर मुश्किल जीत सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी क्लासिक और ऐतिहासिक पुस्तक की जिसे एलसी लिंकन बेनेडिक्ट ने वर्ष 1920 में लिखा था, प्रैक्टिकल साइकोलॉजी। यह पुस्तक केवल एक साधारण मनोविज्ञान की किताब नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण कला और विज्ञान को व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत करती है। लेखक ने इसमें मनुष्य के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक व्यवहार को गहराई से समझने और उसे बदलने के ऐसे तरीके बताए हैं जो किसी भी इंसान के जीवन में स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। किताब का पहला ही अध्याय हमें यह महसूस कराता है कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा दुश्मन दोनों हो सकती है। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में प्रशिक्षित कर लें, तो हम न केवल तनाव और चिंता पर विजय पा सकते हैं, बल्कि आत्मविश्वास, साहस और ऊर्जा से भरपूर जीवन जी सकते हैं। इसमें चिंता को पूरी तरह खत्म करने, आत्मविश्वास की चट्टान जैसा मजबूत आधार बनाने, याददाश्त को धारदार हथियार की तरह तेज करने, इच्छा शक्ति को लोहे जैसी मजबूत करने और युवावस्था की ऊर्जा को लंबे समय तक बनाए रखने जैसे अनमोल सुझाव दिए गए हैं। यह बातें केवल सिद्धांत के रूप में नहीं दी गईं, बल्कि इनके साथ व्यावहारिक अभ्यास, उदाहरण और तकनीकें भी जोड़ी गई हैं, जिन्हें कोई भी व्यक्ति तुरंत अपनाकर असर महसूस कर सकता है। यही कारण है कि यह पुस्तक, जिसे आज से 100 साल पहले लिखा गया था, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। और जिसने भी इसे पढ़ा है, उसने इसे एक जीवन परिवर्तनकारी अनुभव के रूप में देखा है। इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका स्पष्ट उद्देश्य है, पाठक को मानसिक रूप से इतना मजबूत और सक्षम बनाना कि वह जीवन की किसी भी परिस्थिति में डगमगाए नहीं। लेखक का मानना है कि मानसिक सशक्तिकरण ही असली सफलता की कुंजी है। इंसान अपने भीतर मौजूद मानसिक शक्तियों को पहचान कर और उनका सही इस्तेमाल करके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। आत्मविश्वास, स्मृति, भावनाओं का नियंत्रण, इच्छा शक्ति, ये सभी हमारे पास जन्म से मौजूद हैं, लेकिन हम इन्हें अक्सर कमजोर होने देते हैं क्योंकि हमें इन्हें प्रशिक्षित करने का तरीका नहीं आता। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग को एक प्रशिक्षित सिपाही की तरह नियंत्रित और अनुशासित बना सकते हैं, ताकि वह हमारी इच्छाओं और लक्ष्यों के अनुसार काम करे। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में ले जाना सीख लें, तो कोई भी नकारात्मक परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। इस उद्देश्य के लिए किताब में मानसिक व्यायाम, आत्म मूल्यांकन तकनीक और नियमित अभ्यास के तरीके दिए गए हैं। इन तरीकों का पालन करने पर व्यक्ति धीरे धीरे एक ऐसे मानसिक स्तर पर पहुंच जाता है जहां बाहरी परिस्थितियां उसके अंदर के आत्मविश्वास और शांति को प्रभावित नहीं कर पाती। यह सोच एक ढाल की तरह काम करती है जो हमें मानसिक और भावनात्मक झटकों से बचाती है और हमें हमेशा मजबूत बनाकर रखती है। और भावनात्मक विकास के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं चिंता पर नियंत्रण, आत्मविश्वास का निर्माण, युवावस्था और ऊर्जा बनाए रखना, स्मृति को मजबूत करना और इच्छा शक्ति का विकास। हर धारा को अलग अलग अध्यायों में विस्तार से समझाया गया है। उदाहरण के लिए हाउ टू स्टॉप वरिंग नामक अध्याय में लेखक बताते हैं कि चिंता वास्तव में एक आदत है और आदत को बदला जा सकता है। इसमें ऐसे व्यावहारिक कदम दिए गए हैं जैसे अपने विचारों को लिखना, नकारात्मक कल्पनाओं को तोड़ना और हर समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हल करना। हाउ टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट में आत्मविश्वास की मानसिक संरचना को समझाया गया है। लेखक बताते हैं कि आत्मविश्वास किसी जादुई प्रेरणा से नहीं आता, बल्कि यह सही सोच, सही अभ्यास और सही आत्म बातचीत, सेल्फ टॉक से बनता है। युवावस्था और ऊर्जा बनाए रखने वाले अध्याय में लेखक मानसिक दृष्टिकोण और शरीर की आदतों के बीच
गहरे संबंध को उजागर करते हैं। स्मृति सुधारने के लिए विजुअलाइजेशन, एसोसिएशन और रिपीटिशन जैसे तकनीकी तरीकों को सरल उदाहरणों के साथ समझाया गया है और इच्छा शक्ति के विकास में बताया गया है कि कैसे छोटे छोटे संकल्प लेकर और उन्हें पूरा करके मन को अनुशासित किया जा सकता है। विस्तृत लाभ और उपयोग इन विषयों पर दिए गए तरीकों का नियमित अभ्यास करने से व्यक्ति अपनी भावनात्मक मजबूती बढ़ा सकता है, अपने अंदर सकारात्मक रुझान विकसित कर सकता है, अपनी याददाश्त और एकाग्रता को आश्चर्यजनक स्तर तक सुधार सकता है और कठिन परिस्थितियों में भी शांति और संतुलन बनाए रख सकता है। लेखक ने कई ऐसे अभ्यास सुझाए हैं जो साधारण दिखते हैं लेकिन असरदार हैं, जैसे मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन, गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स, सकारात्मक आत्मकथन, पॉजिटिव एफर्मेशंस, नियमित मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन और लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। जब ये अभ्यास आदत में बदल जाते हैं तो व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व बदलने लगता है। उसकी बोलचाल में आत्मविश्वास झलकता है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो जाती है और जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण स्थायी रूप से सकारात्मक हो जाता है। पुस्तक में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मानसिक ताकत केवल मानसिक ही नहीं होती, बल्कि यह शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक रिश्तों में भी झलकती है। व्यावहारिक परिदृश्य उदाहरण किताब में रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित वास्तविक परिदृश्य दिए गए हैं, जैसे नौकरी की चिंता, पारिवारिक मतभेद, सार्वजनिक भाषण का डर, प्रतियोगी माहौल में खुद को साबित करना और कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेना। इन उदाहरणों में लेखक ने दिखाया है कि एक ही स्थिति में दो अलग अलग लोग कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। एक घबरा जाता है और हार मान लेता है, जबकि दूसरा शांत रहकर सही समाधान खोज लेता है। फर्क सिर्फ मानसिक प्रशिक्षण का होता है। लेखक हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम खुद को नियमित रूप से मानसिक रूप से तैयार करें तो किसी भी मुश्किल परिस्थिति में हमारा दिमाग अपने आप सही रास्ता ढूंढ लेगा। उदाहरण के तौर पर चिंता से जूझ रहे व्यक्ति के लिए किताब में एक प्रक्रिया बताई गई है। पहले चिंता को स्वीकार करें, फिर उसकी जड़ तक जाएं, उसे छोटे हिस्सों में बांटें और फिर एक एक करके उन हिस्सों का समाधान करें। यह तरीका न केवल चिंता को कम करता है, बल्कि आपको समस्या सुलझाने की आदत भी डालता है। चुनौतियां और समाधान पुस्तक यह स्पष्ट करती है कि जीवन में आने वाली चुनौतियां जैसे डर, आत्मसंदेह, मानसिक थकान और ऊर्जा की कमी स्वाभाविक हैं, लेकिन इन्हें स्थायी नहीं बनने देना चाहिए। इसके लिए लेखक ने कई व्यावहारिक उपाय सुझाए हैं, जैसे डायरी लिखना, जीवन की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना, नकारात्मक वातावरण से दूरी बनाना और अपने दैनिक कार्यों में अनुशासन लाना। खास बात यह है कि लेखक ने केवल क्या करना चाहिए ही नहीं बताया, बल्कि कैसे करना चाहिए यह भी विस्तार से समझाया है। उदाहरण के लिए इच्छाशक्ति बढ़ाने के लिए सबसे पहले छोटे और आसान लक्ष्य चुनने, उन्हें हर हाल में पूरा करने और धीरे धीरे लक्ष्य की कठिनाई बढ़ाने की सलाह दी गई है। यह तरीका न केवल इच्छाशक्ति मजबूत करता है, बल्कि आत्मविश्वास को भी कई गुना बढ़ा देता है। अंत में प्रैक्टिकल साइकोलॉजी केवल मनोविज्ञान के सिद्धांतों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा व्यावहारिक मार्गदर्शन है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनाकर अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। यदि आप मानसिक संतुलन चाहते हैं, आत्मविश्वास चाहते हैं, तनाव रहित जीवन चाहते हैं, अपनी स्मृति मजबूत करना चाहते हैं और इच्छा शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए एक मजबूत मार्गदर्शिका साबित होगी। इसकी भाषा सरल है, अभ्यास व्यावहारिक हैं और परिणाम लंबे समय तक असर दिखाने वाले हैं। लेखक का संदेश साफ है, अपने दिमाग को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाओ, क्योंकि अगर आपका मन आपके नियंत्रण में है तो पूरी दुनिया आपके नियंत्रण में है। दोस्तों, अब हम इस किताब से जुड़ा एक और गहरा पहलू समझते हैं, मन और आदत का संबंध। लेखक बताते हैं कि हमारी आदतें सिर्फ हमारे रोजमर्रा के काम नहीं होती, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व का आधार बनती हैं। हर छोटी आदत, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, धीरे धीरे हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को बदल देती है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति हर सुबह उठकर 10 मिनट ध्यान करता है, तो यह केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह उसके मन को स्थिर और केंद्रित रखने की आदत बना देती है। इसी तरह नकारात्मक सोच की आदत हमें अनजाने में ही चिंता और डर के जाल में फंसा देती है। लेखक का कहना है कि अगर हम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो हमें अपनी आदतों को बदलने से शुरुआत करनी होगी। इसके बाद किताब एक बहुत शक्तिशाली तकनीक पर चर्चा करती है, मेंटल रिहर्सल यानी मानसिक पूर्वाभ्यास। इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग में उस स्थिति की स्पष्ट तस्वीर बनाएं जिसमें आप खुद को सफल होते हुए देखें। यह तकनीक खेल, व्यवसाय
और यहां तक कि व्यक्तिगत संबंधों में भी असर दिखाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको सार्वजनिक भाषण देने से डर लगता है, तो हर दिन अपने दिमाग में खुद को आत्मविश्वास के साथ मंच पर बोलते हुए देखें, दर्शकों को मुस्कुराते हुए देखें और अपनी आवाज को मजबूती से गूंजते हुए महसूस करें। जितना अधिक आप यह मानसिक अभ्यास करेंगे, उतना ही आपका दिमाग इसे सच मानना शुरू कर देगा और असली परिस्थिति में आप बिना डर के प्रदर्शन करेंगे। किताब में एक और महत्वपूर्ण विषय है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। लेखक बताते हैं कि सफलता केवल आईक्यू पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि आप अपनी और दूसरों की भावनाओं को कितना समझते हैं और उनका प्रबंधन कैसे करते हैं। एक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति तनावपूर्ण माहौल में भी शांत रह सकता है, विवाद की स्थिति में समझौता कर सकता है और दूसरों के साथ गहरे संबंध बना सकता है। इसके लिए लेखक सुझाव देते हैं कि हर दिन 5 मिनट अपने दिन के अनुभवों पर विचार करें। सोचें कि आपने किस परिस्थिति में अच्छा व्यवहार किया और कहां सुधार की जरूरत है। अंत में लेखक एक प्रेरक संदेश देते हैं, आपका दिमाग आपके जीवन का नियंत्रण केंद्र है। अगर आप इसे नकारात्मक विचारों से भर देंगे तो आपका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसे सकारात्मक, रचनात्मक और साहसिक विचारों से भरते हैं तो आपका जीवन संभावनाओं से भर जाएगा। यह केवल एक किताब का विचार नहीं है, बल्कि यह एक सिद्ध वैज्ञानिक सच्चाई है। हमारा दिमाग वही बन जाता है जिस पर हम बार बार ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए सोच समझकर चुनें कि आप अपने मन में क्या बो रहे हैं, क्योंकि वही आपका आने वाला कल बनेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी अपने जीवन में यह बदलाव ला सकें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की और बेहतरीन किताबों के गहरे सार और प्रैक्टिकल टिप्स आपके लिए लाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। याद रखिए, आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे सही दिशा दीजिए और सफलता आपके कदम चूमेगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।